मछुआरे जेरेमी ने लुअर फिशिंग को एक नया नाम दिया। उसने नकली चारा समुद्र में फेंका और फिर नावे को नाव चलाने के लिए कहा। नाव की गति से चारा पानी की सतह पर तेजी से इधर उधर भागने लगा और वह खुद सिर्फ मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़कर बड़ी मछली के काटने का इंतजार करने लगा। इस तरीके का फायदा यह है कि छोटे मछलियों से बचा जा सकता है और बड़ी मछली पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। जेरेमी का यह तरीका सच में कारगर साबित हुआ। थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत मछली पकड़ ली गई। उसके बड़े बड़े दांत और बड़ी आंखें साफ बता रही थीं कि वह एक खतरनाक शिकारी है, लेकिन यह वह मछली नहीं थी जिसे जेरेमी ढूंढ रहा था। दूर पानी के ऊपर उड़ते और शिकार करते पक्षियों के झुंड को देखकर जेरेमी ने नाव को धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ाने को कहा और फिर से चारा फेंक दिया। आमतौर पर जहां पानी के ऊपर पक्षी इकट्ठा होते हैं, वहां नीचे मछलियों का झुंड और शिकारी मछलियां जरूर होती हैं। जल्द ही करीब आधा मीटर लंबी एक और मछली फंस गई। यह मछली अपनी रफ्तार और ताकत के लिए जानी जाती है और इसी वजह से कई समुद्री मछुआरे इसे अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। इसकी सबसे खतरनाक बात इसकी तेज रफ्तार और मजबूत खोपड़ी है। जेरेमी ने बताया कि फिजी में हुई कुछ मौतों के पीछे इसी तरह की मछली जिम्मेदार थी। मछली को छोड़ने के बाद बुजुर्ग ने फिर से चारा बदला और मछली पकड़ना जारी रखा। जेरेमी इस समय दक्षिण प्रशांत महासागर के एक ज्वालामुखीय द्वीप पर एक बेहद आक्रामक मछली की तलाश में था। आसपास के मछुआरे बताते हैं कि यह मछली अक्सर उन पर हमला करती है। कई लोग समय पर इलाज न मिलने के कारण खून बहने से मर भी चुके हैं। इस मछली का पता लगाना बेहद मुश्किल है। इसका शरीर काला होता है, लंबाई 1 मीटर से ज्यादा और दिखने में काफी डरावनी होती है। इसकी सबसे खास पहचान मुंह से निकला हुआ एक लंबा दांत है। अभी अभी पकड़ी गई एक मछली को लोग सी वुल्फ कहते हैं। इसके तेज दांत इंसान के शरीर पर गहरे घाव कर सकते हैं, लेकिन यह मछली मछुआरों के बताए विवरण से मेल नहीं खा रही थी। इसके बाद जेरेमी पास के एक द्वीप पर गया, जहाँ जिमी नाम के व्यक्ति ने एक घटना के बारे में बताया। बचपन में जब वह अपने परिवार के साथ मछली पकड़ रहा था, तब उन्होंने एक बड़ी मछली देखी। उसके भाई ने भाला मारकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मछली ने अचानक पलटकर हमला कर दिया और उसे पानी में खींच लिया। खुशकिस्मती से बड़े लोग समय पर पहुंच गए और उसे बचा लिया, लेकिन मछली ने उसके पैर में 2 गहरे छेद कर दिए थे और बहुत खून बह रहा था। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। इस घटना की खास बात यह थी कि यह जगह नदी के मुहाने के पास थी। इससे यह शक हुआ कि हमला करने वाली मछली मीठे पानी की भी हो सकती है। नदी का पानी गंदा और तेज बहाव वाला था, जिससे मछली पकड़ना मुश्किल हो रहा था। इसलिए जेरेमी फिर से नदी और समुद्र के मिलन बिंदु पर पहुंचा। कम दृश्यता को देखते हुए इस बार उसने ताजे मछली के मांस को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। शिकारी मछलियां अक्सर ऐसे स्थानों पर छिपकर बैठती हैं और मौका मिलते ही अपने शिकार पर झपटा मारती हैं। जल्द ही एक बड़ी मछली ने चारा निगल लिया और जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। जेरेमी ने छड़ी संभाली और मछली से मुकाबला करने लगा। साथ ही नाव चलाने वाले को निर्देश देता रहा ताकि नाव को सही दिशा में रखा जा सके और पानी के नीचे पड़े पेड़ों से बचा जा सके। पूरे समय जेरेमी ने बढ़त बनाए रखी और मछली को कोई मौका नहीं दिया। करीब 10-15 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद एक बदसूरत पापुआ ब्लैक बास मछली को नाव पर खींच लिया गया। उसके दांत और बनावट देखकर साफ हो गया कि यही वह खतरनाक मछली है जिससे गांव वाले डरते थे। जेरेमी ने अपने पूरे अनुभव और ज्ञान के दम पर हर चुनौती का सामना किया।